डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। कोंडागांव में बीजेपी नेता से 41 लाख की ठगी। आरएसएस पदाधिकारी बनकर महिला ने की ठगी। खनिज निगम चेयरमैन बनाने के नाम पर ठगा। पीएसएसओयू बिलासपुर को मिला नया कुलपति। डॉक्टर वीरेंद्र सारस्वत बने पीएसएसओयू के कुलपति। राज्यपाल रवीन डेका ने की कुलपति नियुक्ति। बिलासपुर पेंड्रा रोड रूट पर यातायात रुका। भनवार टक टनल के पास से ट्रैक पर आया बारिश का मलबा। कुछ घंटों बाद ट्रैक से मलबा हटाया गया। वन मंत्री केदार कश्यप के भतीजे की मौत। नवा रायपुर में बाइक हादसे में मौत। तेज रफ्तार बाइक डिवाइडर से टकराई। बीएससी कृषि में रिक्त सीटों पर प्रवेश। द्वितीय चरण काउंसलिंग के बाद प्रवेश प्रक्रिया। 12वीं के अंकों पर मिलेगा कृषि में दाखिला। नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आयुषी सुनवानी। रुक करेंगे खबरों की ओर। बेमेतरा जिले की देवकर नगर पंचायत के सीएमओ केशराम साहू पर नगर पंचायत अध्यक्ष सुरेश सिहोरे ने गंभीर आरोप लगाए हैं। अध्यक्ष का कहना है कि सीएमओ अवैध वसूली कर रहे हैं, जनप्रतिनिधियों की अनदेखी कर रहे हैं और प्रधानमंत्री आवास योजना में भी लापरवाही बरती जा रही है। वहीं वार्ड पार्षदों का भी कहना है कि 3 महीने पहले पारित विकास प्रस्ताव पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि इस पूरे मामले पर सीएमओ केशराम साहू ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने इन समस्याओं के पीछे तकनीकी कारणों और अभियंता की कमी को वजह बताया है। क्या है, जितने भी अब आरोप लगाए हैं उनका व्यक्तिगत सोच है। जैसे भवन अनुज्ञा की बात की जा रही है। भवन अनुज्ञा में जो है अध्यक्ष महोदय और वार्ड क्रमांक 6 के जो पार्षद हैं उनके द्वारा जो है विधिवत जिनको अनुज्ञा जारी की गई है उनको निरस्त करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। अब उनके आपसी क्या चर्चा है अब मुझे तो जानकारी नहीं है। उनको विधिवत जो है अनुज्ञा जारी की गई है जिसमें वार्ड क्रमांक 6 के पार्षद द्वारा आवेदन भी दिया गया है निरस्त करने के लिए, तो उनको भी क्या है उनको रिप्लाई कर दिया गया है। रही बात विकास कार्य की, तो विकास कार्य जो पूर्व में सेंक्शन हुए थे लगभग 1 करोड़ 23 लाख। सीएमओ साहब हमारे नगर पंचायत देवकर के अवैध वसूली के नाम से भी आए दिन मेरे पास किसी न किसी का शिकायत आते रहते हैं। अभी एक जो मेयर रोड में है वार्ड नंबर 6 में जिनका मकान बनाया जा रहा है उनको 10,000 लेके अनुज्ञा दिया गया है और सेकंड नोटिस में उनको बोलता है आपका आवास के लिए है, आप कमर्शियल बना रहे हो, मैं आपका आवास को निरस्त कर दूंगा करके उनको धमकी दिया जा रहा है। इनका अवैध वसूली बहुत जोरों पे चल रही है। केंद्र सरकार राज्य सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना की अभी तक मेरे वार्ड में जो वार्ड नंबर 6 में पार्षद हूँ, आज तक किसी भी प्रकार की मुझे जानकारी प्राप्त नहीं हुआ है कि किसको की कौन कौन हितग्राही है क्या है। और ये बहुत ज़्यादा मनमानी कर रहा है भाई, क्योंकि मैं जनप्रतिनिधि हूँ और जनप्रतिनिधि के हिसाब से मुझे जानकारी मिलना चाहिए और ये मुझे जानकारी मिलता ही नहीं है। नगर पंचायत तो टेंडर वेंडर अभी तक कोई काम शुरू है नगर पर हम लोग 7 मई को हम लोग यहाँ मीटिंग किए थे, परिषद मीटिंग, और आज तक ना तो उनका कोई टेंडर हुआ है ना तो हमें कोई जानकारी नहीं मिली। भिलाई 3 कोर्ट रूम में न्यायिक कर्मचारी सोमनाथ के आत्महत्या के मामले ने तुल पकड़ लिया है। आपको बता दें कि सोमनाथ के पास से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है जिसमें उन्होंने अधिकारियों के दबाव और मानसिक तनाव के कारण ये कदम उठाने की बात लिखी है। इस घटना के बाद छत्तीसगढ़ न्यायिक कर्मचारी संघ ने कोर्ट परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। संघ ने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और दोषी अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की है। जो बयान है उसको नहीं ले रहे थे, बड़े मुश्किल से हमारे के कर्मचारी लोग ले जाके बयान दिलाए हैं। मेरा ऐसा कहना है कि उसका जो बयान हुआ है उस बयान में उसने लिखा कि मैं
अधिकारी के दबाव में था और काम के दबाव में था। पुलिस को इन्वेस्टिगेट करके जो भी अधिकारी है, न्यायिक अधिकारी, कोई भी उसके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध करना चाहिए, मर्ग कायम किया है, कार्रवाई होना चाहिए। उसी कारण आज यहाँ कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं। क्योंकि वो लोग हड़ताल कर रहे हैं तो हम लोग का भी कोई काम नहीं हो पा रहा है। हम लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं और जो भी उचित कार्रवाई, बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। बाबू सोमनाथ ठाकुर, जो कि भिलाई 3 न्यायालय में प्रस्तुतकार के पद पे पदस्थ था, कल 10 बजे के पहले ही वो न्यायालय परिसर में एक रूम में पंखे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया। जिसकी सूचना पाकर हम वहां गए। वहां देखने पर पता चला उसके जेब में जो जब्ती बनी है, मोबाइल, पैसे और सुसाइड नोट मिला। सुसाइड नोट में उसने लिखा है कि काम का बोझ और न्यायिक अधिकारी के द्वारा प्रताड़ित होकर के मैं आत्महत्या कर रहा हूं। उसके ऊपर पहले से ही काम का बोझ तो था और न्यायिक अधिकारी उसे रोज परेशान करता था, जिसकी वजह से वो आत्महत्या कर लिया। हम सोमनाथ ठाकुर जी को जस्टिस मिले और जस्टिस इस हिसाब से मिले, उनके सुसाइड नोट जो जब्त किया है पुलिस ने, उसके हिसाब से उनको कार्य का प्रेशर था और उस सुसाइड नोट में उन्होंने लिखा है कि न्यायिक अधिकारी के द्वारा कार्य का प्रेशर डाला गया था। हम लोग क्या चाहते हैं, आज जब कर्मचारी स्ट्राइक पर है तो निश्चित रूप से एक गंभीर विषय तो है। कोई भी ऐसे ही स्ट्राइक पर नहीं जाता है और खासकर न्यायिक कर्मचारी, क्योंकि न्यायिक कर्मचारी हड़ताल पर है तो उसकी एक वजह है कि न्यायालय परिसर के अंदर में कर्मचारी का फांसी लगाकर आत्महत्या करना ये बहुत गंभीर विषय है और इस गंभीरता को सभी जजों को भी सोचना है। हाई कोर्ट जज भी इस पर विचार करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। जो बयान दुर्ग से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां न्याय की मांग को लेकर एक महिला जिला न्यायालय पहुंची। ये मामला पिछले दिनों दुर्ग सिटी कोतवाली के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 34 शिवपारा में हुई चाकूबाजी की घटना से जुड़ा हुआ है। इस घटना में श्रेयांश राजपूत नाम का युवक चाकू के हमले में बुरी तरह से घायल हो गया था, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन जो मुख्य आरोपी बताए जा रहे हैं वे अभी भी फरार हैं। घायल युवक की मां का कहना है कि इन आरोपियों से उन्हें और उनके परिवार को जान का खतरा है। अपनी मांगों को लेकर वो आज दुर्ग जिला मुख्यालय पहुंची और कलेक्टर से लेकर एसपी तक को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। 20 तारीख को 20/6 को मेरे बेटे को ना चाकू मारे थे। श्रेयांश राजपूत मेरे बेटे का नाम है, जो कि अभी 17 साल का है, बजरनगर कड़ा पार्क निवासी है। मैं बिंदु सिंह राजपूत उसकी मम्मी हूँ और 1 महीना हो गया। एफआई दर्ज उसी दिन किए। बच्चा बहुत घायल था, चाकू मारे 3 लड़के लोग मिल के पीएम आवास में, और अपराध भी की दर्ज करा चुकी हूँ थाना में। उसी बजरनगर कड़ा पार्क मोहल्ले के ही बच्चे हैं। पुरानी विवाद थी कुछ, उसके चलते उन लोग 1-1.5 साल बाद उसको चाकू मारे हैं। मैं जिला मुख्यालय में पूर्व में और दे चुकी हूँ। 24 से 25 तारीख 6वें महीने में मैं एक आवेदन और दे चुकी हूँ। देखो वहाँ में मोर बहन के घर है, वही सामने में पीएम आवास के मतलब जस्ट सामने में 34 शिवपारा वार्ड सरस्वती नगर। तो मैं वहाँ घर में ही सो रही हूँ बहन के यहाँ। तो मोर बहन चिल्लई से वे नहातरी तो देखो कोई ला मारा थे चक्कू बचाव करके। तो मैं बोलूँ किसी के भी बच्चे हैं भाई, किसी के साथ ऐसे मत हो करके ना दौड़ते दौड़ते जब तक 2 चाकू मार चुके रही से, और चाकू भी से टेढ़ा हो चुके रही से। तो मैं जैसे तीसरा चाकू मारती ना वैसने में दौड़े हूँ, वो हाथ बचाव में हाथ में भी लगे मोर चोट। तो उस समय ना हमन कि दोनों पक्ष चला, वो लड़का मार खाई से फिर बहुत ज़्यादा खून बात रिस करके वो थाना आ गए। और मैं अपन जो लड़का मारे ना हादसा में करे, वो लड़का में पकड़ के रखे रहे। पुलिस वाले मन आए तो वो लेके जाए करके। तो मैं पुलिस वाले मला बोले भी हूँ कि देखिए लड़का चक्कू मार चुके हैं और ये पकड़ के हम रखें करके। वो लड़का पकड़ के वही से पुलिस वाले मन लेके गई से। थाना सिटी कोतवाली में प्रार्थिया बिंदु राजपूत के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि इसके पुत्र को आरोपी भावेश कंडरा और उसके साथियों के द्वारा मारपीट की गई है और इसमें अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया था और आरोपी की गिरफ्तारी कर उसे न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। प्रकरण विवेचना में है और आगे की जो भी चालानी कार्यवाही है और विवेचना के संबंध में अन्य कार्यवाही है वो जारी है। 20 तारीख को 20/6 को बिलासपुर हाईकोर्ट की सख्त फटकार के बाद बिलासपुर पुलिस ने हाईवे
जाम कर रील बनाने वाले युवकों के खिलाफ आखिरकार सख्त कार्रवाई की है। मामला नेशनल हाईवे जाम कर रील बना अपनी रसूख का प्रदर्शन करने वाले युवाओं से जुड़ा है, जिनकी वीडियोग्राफी वाली स्टंटबाजी बीते दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी। बता दें कि ये पूरा मामला बिलासपुर के युवकों और उनके साथियों ने नेशनल हाईवे पर गाड़ियों से चक्का जाम कर स्टंट किया और उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। इस वीडियो के वायरल होते ही पुलिस ने औपचारिक खानापूर्ति करते हुए चालान तो कर दिया, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। इस घटना ने एक बार फिर बिलासपुर पुलिस की सुस्त कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। छत्तीसगढ़ में सियासी गर्मी तेज हो गई है। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की ईडी द्वारा गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इसे राजनीतिक प्रताड़ना करार देते हुए सभी जिलों में 2 घंटे की आर्थिक नाकेबंदी की। तो वहीं पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार की तीखी आलोचना करते हुए विरोध दर्ज कराया है। छत्तीसगढ़ को बेचने का काम अडानी और अंबानी जो खरीदने का काम कर रहे हैं, यहाँ भारतीय जनता पार्टी हमारे जर जोरू जमीन को भी बेच रहे हैं। आज देखिए जिस प्रकार से यहाँ के जंगल को काटा जा रहा है और यही भारतीय जनता पार्टी है जो बोलती है एक पेड़ माँ के नाम। तो ऐसा लगता है जो कटाई हो रहा है वो बाप का नाम है। जंगल काटना पड़ेगा, मतलब जंगल का जहां आदिवासी हमारे जनजाति के लोग रहते हैं वो लोग मना कर रहे हैं, लोग जनता वहां की मना कर रही है। आज आप प्रकृति का विनाश देखिए, प्रकृति हम लोग पेड़ काट रहे हैं और आज हमारे लिए लोग पानी को तरस रहे हैं, भूकंप आ रहा है, लोग हजारों की संख्या में मर रहे हैं। और जब वहाँ के आदिवासी मना कर रहे हैं जो कि हाथियों के लिए हमको कॉरिडोर चाहिए, हाथी आज हमारे शहर तक पहुँच गए, उनको बचाने के लिए हमको जंगल चाहिए। छत्तीसगढ़ में जो अभी सरकार है वो ईडी सीबीआई अपने प्रशासन का दुरुपयोग कर रही है, निर्दोष लोगों को फंसाने का। परेशानी ईडी के दुरुपयोग से है, परेशानी नरेंद्र मोदी के तानाशाही रवैये से है, परेशानी भाई भतीजावाद से है और परेशानी तानाशाही से है, परेशानी झूठ से है, परेशानी भ्रष्टाचार से है, परेशानी भाप से है और परेशानी जंगल के कटने से है, पर्यावरण को नुकसान होने से है, परेशानी लोकतंत्र खतरे में है, उससे है। लोकतंत्र बचाना है और अडानी को भगाना है। आज हम लोग प्रदेश कांग्रेस कमेटी का आह्वान पे जिला कांग्रेस कमेटी के निर्देश में हमारे जिले के प्रभारी बड़े भैया अटल श्रीवास्तव जी के नेतृत्व में आज नाका 12 बजे से 2 बजे चक्का जाम में शामिल हुए हैं। छत्तीसगढ़ को बेचने का काम अडानी और अंबानी जो खरीदने का काम कर रहे हैं, यहाँ भारतीय जनता पार्टी हमारे जर जोरू जमीन को भी बेच रहे हैं। आज देखिए जिस प्रकार से बेमेतरा जिले के परपोड़ी थाना क्षेत्र के चेचान मेटा गांव में तेज बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से एक नवविवाहित दंपत्ति की मौके पर ही मौत हो गई। भूपेंद्र और ज्योति खेत में टमाटर लगाने गए थे। बारिश तेज होने पर दोनों पास की झोपड़ी में छिप गए, तभी झोपड़ी पर बिजली गिर गई और दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर परपौड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पंचनामा कर साजा मोर्चरी में रखवाया गया है। इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए वीआईपी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।